बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं खतीब अवान और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल बर्ड सोसाइटी इन्फॉर्मेशन में। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इनक्यूबेटर में रखे हुए मोर के अंडों पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे आज जो बात टॉपिक जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मोर के अंडे में मैं अपने एक फ्रेंड से लेके आया था, तो मैंने ला के इनक्यूबेटर में रखे हैं। मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि इनक्यूबेटर में मैं सील के अंडे और तोतों के अंडे भी मैं निकलवाता हूँ। तो आज मैंने आपसे जो बात शेयर करनी थी वो ये थी कि मोर के अंडों के ऊपर। ये देखें कि ये मैं मोर के अंडे लेके आया हूँ। ये मेरे एक दोस्त के पास थे, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। ये देखें फ्रेंड, ये मोर का अंडा है और दूसरा अंडा एक ये है और दूसरा अंडा ये है मोर का। तो ये आपको नज़र आ रहे होंगे दूसरे असील के अंडों के साथ रखे हुए ये बड़े अंडे हैं। ये असील के अंडे जो हैं ये बहुत छोटे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो आज आपसे जो बात शेयर करनी थी वो ये थी कि फ्रेंड्स, मोर के अंडे और असील के अंडे और तोतों के अंडे, इनको एक ही टेम्परेचर चाहिए होता है। इनको अगर इनक्यूबेटर में आप निकलवाना चाहते हैं तो आपको वही टेम्परेचर ज़रूरत होगा जो आपको असील के बच्चों के लिए हमने मैनेज किया होता है। तो इसलिए इसमें टेंशन लेने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जी अगर हमने मोर के अंडे निकलवाने हैं तो हमें इसके लिए कोई और टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, तो हम असील के बच्चे कैसे निकलवाएंगे। तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने फ्रेंड। इसमें आपने जो टेम्परेचर असील को दिया हुआ है, असील के अंडों को या तोतों के अंडों को दिया हुआ है, वही टेम्परेचर पर ये मोर के बच्चे भी निकलेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपने ज़हन में रखना है कि फ्रेंड्स, ये जो अंडे हैं ये 20 से 22 21 दिन या 22 दिन में नहीं निकलेंगे। ये 26 से 28 29 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। ये इंशाल्लाह 28 29 दिन तक बच्चा निकलता है, मोर का जो बच्चा होता है। तो इसलिए आपको इसका ये ज़हन में रखना पड़ेगा कि इसका टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। तो फ्रेंड, मैंने इनक्यूबेटर के बारे में पहले भी आपको बताया था कि ये मैनुअल है, ये ऑटो नहीं है। इसमें हमें खुद ही अंडों को रोज़ फेरना भी पड़ता है हाथों के साथ। उसकी मैं वीडियो मैंने बनाई है, इससे पहले मेरे चैनल पे पड़ी हुई। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसका सब्सक्रिप्शन में मैं उसका दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इन अंडों की भी मैं जो प्रोग्रेस है आपको दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। अब थोड़े दिनों तक मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये अंडे फर्टाइल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इसकी वीडियो में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर बनाऊंगा, जो कि एक हफ्ते के बाद मैं तकरीबन बनाऊंगा। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये इनफर्टाइल हैं या फर्टाइल एग्स हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं जो आखिरी वीडियो बनाऊंगा वो, अगर ये इंशाल्लाह बच्चा निकलता है तो मैं फिर उस पर बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये बेबी निकला है, ये कैसा है या नहीं निकला है, या जो भी हमारे साथ जो होगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन फ्रेंड ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि अब मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।